आदाब अर्ज है। दोस्तों, हर साल 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया जाता है और जब भी 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाते हैं उस पे बहुत सी बातें सोशल मीडिया पे सामने आती हैं, अखबारात में भी लिखा जाता है। कुछ लोग तारीफ करते हैं, तहसीन करते हैं और कुछ लोग तनकीद करते हैं। 9 नवंबर उर्दू के एक बड़े मशहूर शायर, बड़े शायर, अजीम शायर अल्लामा इकबाल का जन्मदिन है और इकबाल के जन्मदिन पे, उनके यौम विलादत पे उर्दू डे, यौम उर्दू मनाना, ये कुछ लोगों को बुरा लगता है, नागवार गुजरता है। कुछ लोग इसे मना रहे हैं और ये कहते हैं कि आपको किसी दूसरे के यौम विलादत के हवाले से यौम उर्दू मनाने किसने रोका है। मैं भी कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। अभी इस साल भी जब 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया गया तो बहुत से लोगों ने बहुत से मशवरे दिए। लोगों ने ये कहा, उनका लॉजिक था, कहने के पीछे उनके दलाइल थे कि अगर इकबाल के जन्मदिन को हम यौम उर्दू के तौर पे मनाते हैं तो मीर अनीस, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, मुंशी प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक, वली दकनी वगैरह के यौम विलादत को यौम उर्दू क्यों नहीं मनाए। मैंने कहा, आपको किसने रोका है मनाने से। बात यह है, एक साहब हैं, आप सभी उनसे गालिबन वाकिफ हैं, डॉक्टर हकीम सैयद अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब उर्दू के प्रोफेसर नहीं हैं, बल्कि शायर और अदीब भी नहीं है। आशिक उर्दू हैं, खादिम उर्दू हैं, दिल्ली में रहते हैं, पेशे से तबीब हैं। हिंदुस्तान के आयुष डिपार्टमेंट, उसमें एक डॉक्टर थे। अभी चंद माह पहले या पिछले साल वो रिटायर हुए हैं। डॉक्टर सैयद हकीम अहमद साहब पिछले 26 वर्षों से यौम उर्दू मना रहे हैं। कब मनाते हैं? 9 नवंबर को, यौम इकबाल, यौम उर्दू। अब मामला यह है कि हम में से बहुत से लोग मशवरे तो देते हैं लेकिन अमली कदम नहीं उठाते। अमली कदम किसने उठाया? अमली कदम उठाया डॉक्टर सैयद अहमद खान ने। अगर हम भी प्रेमचंद के जन्मदिन पे अमली कदम उठाते और मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन को यौम उर्दू के तौर पे मनाते तो हमें किसने रोका है? किसी ने नहीं। जाहिर सी बात है, मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो हमारा खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान है, इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू बोली जाती है, लिखी और पढ़ी जाती है। किसी इलाके में कम, किसी इलाके में ज्यादा। लेकिन यौम उर्दू मनाने का काम डॉक्टर सैयद अहमद खान ने किया। अभी गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे भी और दीगर अखबारात में भी लोगों ने बहुत मशवरे दिए। किसी ने कहा कि कानपुर और लखनऊ की उस घटना को याद कीजिए जिसमें देवनारायण पांडे और जय बहादुर सिंह ने अपनी जान दे दी थी उर्दू के लिए। तो मैं कानपुर और लखनऊ वालों से ये कहना चाहता हूं, कानपुर में और लखनऊ में बड़ी तादाद में मुहिबान उर्दू मौजूद हैं आज की तारीख में। आप जरा आगे बढ़ के आइए और इसी साल से, जो आने वाला साल है, उस साल में देवनारायण पांडे और जय बहादुर सिंह के हवाले से यौम उर्दू मनाएं। वो 31 मार्च को शहीद हुए थे। 31 मार्च को कानपुर और लखनऊ में जरूर यौम उर्दू मनाया जाना चाहिए। मैं शफी अय्यूब अपनी जानिब से वादा करता हूं कि मैं भी आपके उन तमाम प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा। इसी तरह किसी ने कहा कि वली दकनी के नाम पे क्यों नहीं यौम उर्दू मनाया जाए। मैं औरंगाबाद वालों से कहता हूं, औरंगाबाद में बड़े बड़े उर्दू के लोग मौजूद हैं। डॉक्टर काजी नवीद साहब वहां पे हैं, सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज में उनके रफ़क़ा हैं। प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन हैं, डॉक्टर इर्तकाज अफजल हैं, मोहतरम असलम मिर्जा साहब हैं, मशहूर अफसाना निगार नूरुल हसनैन साहब हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें वहां पे मौजूद हैं। आप भी वली दकनी के जन्मदिन को यौम उर्दू के तौर पे मनाएं। मैं औरंगाबाद भी आऊंगा। अगर गुलबर्गा वाले
बंदा नवाज गेसू दराज के योम विलादत के हवाले से योम उर्दू मनाएं तो मैं गुलबर्गा आने के लिए तैयार हूँ। कलकत्ता में कोई साहब कलकत्ता की किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से योम उर्दू मनाएं, मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ। मुंशी प्रेमचंद का ताल्लुक या तो बनारस वाले मना लें या गोरखपुर में उनका बहुत कयाम रहा, गोरखपुर वाले मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन को योम उर्दू के तौर पे मनाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी नई ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दामे दरमे कदमे सुखने जैसे भी मुझसे हो सकेगा, मुझसे बन पड़ेगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह गालिब और मीर तकी मीर के हवाले से आगरा, दिल्ली, लखनऊ जहां भी आप योम उर्दू मनाना चाहें, आपको किसने रोका है। जो उर्दू के इदारे हैं, मरकजी इदारे हैं, हिंदुस्तान में 29 रियासतें हैं और 17, 18 या 19 उर्दू एकेडमियां हैं। कुछ उर्दू एकेडमियां बहुत फाल हैं, मुतहरिक हैं, बहुत काम कर रही हैं। कुछ उर्दू एकेडमियां साल में 1-2 मरतबा कोई काम करती हैं। कुछ मरना सन्न हैं, यानी मरने के करीब हैं, लगता नहीं है कि वो जिंदा हैं या मर गई हैं। ऐसी उर्दू एकेडमियां भी हिंदुस्तान में हैं, उन पे अलग से बात करूंगा उर्दू एकेडमी के हवाले से। लेकिन जो उर्दू के बड़े इदारे हैं, उर्दू के लिए काम करने वाले इदारे हैं, उर्दू एकेडमियां हैं, जाती सतह पे, इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, इस साल जो आने वाला साल है, इसमें हम 10-20 योम उर्दू अगर मनाएं तो इसमें नुकसान क्या है। हमारे एक दोस्त कहने लगे ऐसे तो बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी। मैंने कहा 1 साल अफरा तफरी का माहौल रहने दीजिए, कम से कम 1 साल हर महीने योम उर्दू मनाया जाए, क्या बुरा है। डॉक्टर सैयद अहमद खां को कोसने वाले, उन्हें बुरा भला कहने वाले, उन्हें ये ताना देने वाले कि योम इकबाल को योम उर्दू क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं हम सब मिलके प्रेमचंद, गालिब, मीर तकी मीर, मीर अनीस, वली दखनी, मुंशी प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक, इन तमाम के योम पैदाइश पे योम उर्दू मनाएं। उर्दू के जलसे होंगे, मुशायरे होंगे, मकालात पढ़े जाएंगे, इनामात दिए जाएंगे, इश्तहारात आएंगे, हलचल पैदा होगी। उर्दू का ही तो नाम होगा, उर्दू का भला होगा। उर्दू वाले यकजा होंगे, कुछ बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, ये सिलसिला चलना चाहिए। और यकीन कीजिए ये बात मैं कोई मजाक पे नहीं कह रहा, ये बात मैं संजीदगी के साथ कह रहा हूं कि 1 साल कम से कम ऐसा करके देखें कि जिन लोगों को ये शिकायत है कि योम उर्दू, योम इकबाल पे क्यों मनाते हैं, वो लोग क्यों नहीं मुख्तलिफ हवालों से योम उर्दू मनाएं। उर्दू की बात तो कीजिए, उर्दू के चर्चे तो हों, उर्दू वाले यकजा तो हों, एक हलचल तो हो, हंगामा तो हो। फिर देखेंगे जब सबका इत्तेफाक हो जाएगा किसी एक नाम पे तो किसी एक दिन पे योम उर्दू मना लेंगे। अभी तो सलाम कीजिए उस मर्दे मुजाहिद को जिसका नाम डॉक्टर सैयद अहमद खान है कि वो गुज़िश्ता 26 बरसों से न जाने किस हाल में अपने रफ़क़ा के साथ मिलकर योम उर्दू मना रहे हैं। आपकी बात सही है कि योम इकबाल पे योम उर्दू क्यों मनाएं, क्यों नहीं गालिब, मीर और फलां के नाम पे योम उर्दू मनाएं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम और आप सोचते रहे या मशवरे देते रहे। डॉक्टर सैयद अहमद खान ने यह कदम उठा लिया। ये बज़्मे मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। शाद का ये शेर पढ़ते हुए मैं अजीमाबाद वालों को कैसे भूल सकता हूँ। अजीमाबाद वाले अजीमाबाद के किसी बड़े शायर के योम पैदाइश के मौके पे योम उर्दू मना लें, क्या बुरा है। तो मुख्तलिफ शहरों में जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अदबी मराकिज हैं, वो रामपुर वाले हो सकते हैं, वो मलेर कोटला वाले हो सकते हैं, वो टोंक राजस्थान वाले हो सकते हैं, वो हैदराबाद वाले हो सकते हैं, वो औरंगाबाद दक्कन वाले हो सकते हैं, गुलबर्गा वाले हो सकते हैं, वो कोलकाता वाले हो सकते हैं, लखनऊ और दिल्ली और गोरखपुर और आजमगढ़ और इलाहाबाद और बनारस तो इस फहरिस्त में है ही। क्यों नहीं हिंदुस्तान के इन तमाम मराकिज पे भोपाल वाले भी मना सकते हैं, उदयपुर वाले मना सकते हैं। इन तमाम शहरों में जहां उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, आशिकाने उर्दू हैं, वहां पे योम उर्दू मनाया जाए, उर्दू का जश्न मनाया जाए और पूरे साल मनाया जाए। फिर देखेंगे
किसी एक दिन पे जब सबका इत्तेफाक हो जाएगा उस दिन का तय कर लेंगे, लेकिन अभी तो जश्न उर्दू मनाने की बात है। पूरे साल उर्दू का जश्न मनाया जाए। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू पाइंदाबाद, उर्दू जिंदाबाद।